अरे हेलो रजनीश, मैं ऊन रश्मि और रजनीश की पुरानी दोस्त। दोस्त किसे कहते हैं? अरे भाई, उसको जो आपको आपका बेहतर वर्जन बना पाए। और यहाँ इन वादियों में इन दोनों ने मुझे मुझसे मिलाया। सन 1991 में हम पहाड़ों में आ गए थे, क्योंकि हम शहर में रह के हम देख रहे थे कि बहुत आपाधापी है और हम अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरह से जीना चाहते थे, एक मीनिंगफुल तरीके से। हमें लगा कि गांव में ज़िंदगी शायद बेहतर हो सकती है। और फिर पहाड़ों का अट्रैक्शन था, हिमालय का अट्रैक्शन था। हमें लगा कि हिमालय में जाके रहते हैं। मुझसे मिलने से 6-7 साल पहले की बात है, जहाँ ये लोग आके पहली बार बसे। वो एक गांधीयन आश्रम था। साल भर में दोनों ने मिलके उसे रहने लायक बनाया। उन गाँव में बिजली की तारें तो थी, लेकिन न बिजली थी और न ही पाइप पानी की सप्लाई थी। मेरे फादर ने हमें 2 पुरानी बैटरियां और एक इन्वर्टर दे दिया, तो हमने अपने घर के लिए एक 400 वॉट का छोटा सा सोलर पावर प्लांट लगा लिया, जिससे कि हमारे घर में बिजली आ गई और हमारे ऑफिस में एक छोटा लैपटॉप और प्रिंटर भी चल जाता था। Most people come to the hills to take something back. Peace, silence, beauty. But Rajneesh and Rashmi came here to give, to light homes and to light hope. What began as one solar lantern soon grew into something far deeper, a way of life rooted in dignity and self-reliance. तो जो वेज स्ट्रक्चर था गांव में, उस समय लगभग सारे आर्टिजन परिवार जो थे वो खादी के साथ काम करते थे और उनको साल भर काम मिलता था। खादी ने काफ़ी अच्छा काम किया उसमें, लेकिन जो वेज स्ट्रक्चर था वो काफ़ी पुअर था। मैं इसमें कहती हूँ कि रंजीत की एक फिल्म है जिसमें अजीत कहते हैं कि मोना डार्लिंग, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो वही कहानी थी कि बस वो सतह पर रहें, जिंदा रह सकें, लेकिन बहुत इफरात नहीं थी वेजेस में। ये एक समस्या हमें नजर आई, जिसके कारण हमने पूरा एक इकोनॉमिक एनालिसिस उसका पूरे कार्यक्रम का किया। And that's how Avani was born. What started as an experiment slowly became a movement to live, to build, to give back. धीरे धीरे गांव के परिवारों से दोस्ती शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। तब हमने उस इलाके की समस्याओं को समझना शुरू किया, क्योंकि हम बाहर से आए थे, शहर में बड़े हुए थे, बहुत समझ नहीं थी गांव की ज्वलंत समस्याओं की उस समय। तो उससे हमें ना बहुत सीखने को मिला, और वो जो बातचीत थी गांव में, उससे हमारे रिश्ते ऐसे बने कि आज भी परिवारों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, चाहे वो कार्यक्रम में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अब हम तीसरी पीढ़ी के साथ आज काम कर रहे हैं, जिन महिलाओं के साथ हमने काम 96 में शुरू किया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा रही है अभी तक। तो हमारे यहाँ जो धागा आना शुरू हुआ था पहले, वो रासायनिक रंगों का धागा आ रहा था लुधियाना और पानीपत से। तो रश्मि दी ने जाके देखा कि वहाँ पर जो कितना नुकसान हो रहा है पानी और ज़मीन को, तो उस नुकसान के बारे में लोगों को बताया, और यहाँ फिर लोगों ने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग दोबारा से करना शुरू किया। हमने यहाँ जो अखरोट के गाल से प्राकृतिक रंग बनते थे, उस कला को पुनर्जीवित किया। तो इससे लोगों ने उसके पेड़ लगाने शुरू किए और अधिक पेड़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया। पेड़ को काटना से भी उन्होंने रोका, तो उससे उनकी आमदनी बढ़ी। इसके अलावा जो अन्य प्राकृतिक के पौधे हैं, जिसमें हरड़ा है और दाड़िम है, उस सब पर भी हमने काम करना शुरू किया, जिससे पर्यावरण और यहाँ की आजीविका को बढ़ावा मिला। Today, Avani brings clean energy, sustainable craft and livelihood opportunities to remote villages of Uttarakhand. From solar power to hand-woven textiles and natural dyeing, Avani empowers local communities to build self-reliant futures, where every skill, every resource and every person matters. Here, progress doesn't mean taking more. It means giving back to the land, to each other, to every hand that keeps the hills alive. और 25 साल यहाँ रह के काम करने की जो यात्रा है वो काफ़ी खूबसूरत रही है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ कुछ प्रोडक्शन सिस्टम सेटअप करना, ताकि उनको पहाड़ छोड़ के शहरों में ना जाना पड़े। लेकिन इसमें
सरकार भी यदि कुछ इन्फॉर्म डिसीजन ले, क्योंकि इतने मुश्किल एरिया में इतनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ जब कुछ काम करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है। इस समय जो टैक्स है वो 5 से 18% अलग अलग चीज़ों पे है जो ये कम्युनिटीज़ पैदा करती हैं। जबकि जो हीरे के लिए हीरे के काम करते हैं जो बहुत हाई वैल्यू है और जो बहुत सारा शहरों में काम होता है, उस पर सिर्फ 0.25 से 3% तक का टैक्स है। वो भी अभी कुछ बढ़ा है, नहीं तो पहले 1.5% था। तो इस तरह का जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। इन कम्युनिटीज़ को, इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को जो गांव में रहने के लिए इंसेंटिव्स मिलने चाहिए ताकि, और टैक्स की फॉर्म में, ताकि ये यहाँ रह के और मेहनत से काम कर सकें। बाकी हमारी यात्रा तो जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत खूबसूरत रही है। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, जगह भी बहुत खूबसूरत है और पहाड़ों ने हमें बहुत कुछ दिया है। आश्रय तो दिया ही दिया है, सिखाया भी बहुत कुछ है। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।